नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबुद्ध आईएएस पर। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन पर चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। कल रात 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। गुरुवार शाम को तबीयत गंभीर होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से थोड़ी देर बाद उनके निधन की खबर आई। यह पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। तो ऐसे में आइए उनके जीवन की प्रमुख घटना पर नजर डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा पर बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। यह गांव पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आकर बस गया। उनकी शिक्षा का सफर बेहद प्रेरणादायक था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर किया। इसके बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला, जहां से उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ डिग्री प्राप्त की। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1962 में ही डी.फिल की उपाधि प्राप्त की। उनका शैक्षणिक जीवन असाधारण रहा, जिसमें उन्होंने कई स्वर्ण पदक और पुरस्कार जीते। इतना जानने के बाद चलिए बात कर लेते हैं उनके व्यावसायिक और शैक्षणिक करियर की। डॉक्टर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में एक सलाहकार के रूप में की थी। भारत लौटने के बाद उन्होंने पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में सेवा दी। इसके बाद वे वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग में उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। साल 1971 में वे भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद 1987 और 1990 के बीच जिनेवा में दक्षिण आयोग यानी साउथ कमीशन के महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। उनका करियर भारत की आर्थिक नीतियों को समझने और सुधारने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो चलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक जीवन साल 1991 में शुरू हुआ। इस दौरान भारत एक गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में शामिल किया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन आप जैसा जानते ही होंगे कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार में मंत्री होने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। तो ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी संसद सदस्य होने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उन्हें 1991 में ही असम से राज्यसभा के लिए चुना गया। वित्त मंत्री की भूमिका में उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों में क्रांतिकारी सुधार किए। उनकी नीतियों के 3 मुख्य स्तंभ थे, जिनमें पहला था उदारीकरण। इसके अंतर्गत भारत में आर्थिक नियमों को सरल बनाया गया और प्राइवेट सेक्टर को अधिक स्वतंत्रता दी गई। नंबर दूसरा था निजीकरण। इसके तहत सरकारी कंपनियों का निजीकरण शुरू हुआ। वहीं तीसरे स्तंभ अर्थात वैश्वीकरण के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ा गया। उन्होंने अपनी इन आर्थिक नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी और देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान की। साल 1998 से 2004 तक वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री का 2 बार पद संभाला। उनके नेतृत्व में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जिनमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, परमाणु समझौता और आधार योजना जैसे कदम शामिल हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हर बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो वहीं मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी दी गई, जिससे लाखों लोगों की आजीविका में उल्लेखनीय सुधार हुआ। साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ। जबकि 2005 में पारित आरटीआई एक्ट के तहत नागरिकों को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। यह अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में लागू किया गया था। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला। तमाम उपलब्धियों के अलावा मनमोहन सिंह की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता था। इस समझौते के माध्यम से भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी से विशेष छूट प्राप्त हुई।
इसके तहत भारत को अपने असैन्य और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग अलग संचालित करने की अनुमति दी गई। इस डील के बाद भारत उन देशों से यूरेनियम आयात कर सका जिनके पास यह तकनीक उपलब्ध है। यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने में एक महत्वपूर्ण मटेरियल का कार्य करता है। तो चलिए आप जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को किन पुरस्कारों सम्मान से नवाजा गया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1987, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995 और एशिया मनी द्वारा वर्ष के वित्त मंत्री के लिए पुरस्कार 1993 और 1994 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यूरो मनी ने भी उन्हें 1993 में वर्ष के वित्त मंत्री का पुरस्कार प्रदान किया था। उनकी अकादमिक उत्कृष्टता के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार 1956 और सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज का राइट पुरस्कार 1955 दिया गया था। डॉक्टर सिंह को जापान के निहोन किजई शिम्बुन और अन्य संगठनों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। साथ ही उन्हें कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियां भी प्रदान की गई हैं। कुल मिलाकर कहें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी विनम्रता, सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उनका व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में एक आदर्श था। वे राजनीति में शुचिता और विशेषज्ञता के प्रतीक थे। उन्होंने न केवल एक राजनेता बल्कि एक महान अर्थशास्त्री के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी है। उनकी नीतियों और योगदानों को सदैव याद रखा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल प्रबुद्ध IAS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।